का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर में नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही गावे, अमृत पद सोई जन पावे। राम नाम अमृत
सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग दीन लोक का समझे सार राम नाम सब ही सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए जग सत्य साधु संत सयाने राम नाम निश दीन बहाने तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जपते राम नाम सब सुख पावन भक्ति भरे वजनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्ति भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से पूर्ण पंडित पुरुष पावन परम पाठ लीन करते राम नाम जप ध्यान सुनते राम नाम इसमें सुरती सुर रमाते राम राम सब साध समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते गण गाता राम राम सुनी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते निर्गुणान सार सरस संसार मोहक मंत्र अति मधुर राम नाम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान विद्या मन कल्पित मत जान विद्या
अभिमान काया कार से मत कर काया को अभिमान काया कार से काची मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया कार से काची मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया कार से काची हो काया
झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों में राज जिन घर झूलता हाथी, ओ जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो तेल बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बाती, ओ बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओस ना मोती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। सकल परिवार झूठी कूटता छाती, ओ झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती। सिर पे धरे हाथ जिनसे मुक्ति मिल जासी, बोले आ भवानी हो नाथ गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ जिनसे मुक्ति हो जासी, ओ जिनसे मुक्ति मिल जासी रे जैसे ओसरा मोती। झोंका झोंका मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी, हो काया गार से काजी रे जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया
सभी राम भक्तों और गुरु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नए साल का ये शायद पहला सेमिनार है, जो भी है। अमृतवाणी का पाठ हमने बहुत दिल से किया, सबने आनंद उठाया। तो इस पाठ को तो जितना हम करें उतना कम है। ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी की इस संसार को गिफ्ट है। राम का नाम है क्या? कल कल मेरे को किसने पूछा ये क्या वस्तु है? राम नाम क्या वस्तु है, क्या चीज है ये? मैंने कहा देखो, ये कोई चीज नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो एक रतन है, जिसको मीरा ने भी रतन कहा, कबीर ने रतन कहा, नानक ने रतन कहा, किसी ने हीरा बताया, किसी ने इसको बहुत बड़ा कीमती कोई पत्थर बताया, कोई रतन बताया है। क्यों? क्योंकि इसका सहारा तो जिंदगी में लेना ही पड़ेगा, चाहे किसी के पास कितना धन हो जाए, कितना ही वैभव हो जाए, या कितना ही गरीब हो जाए, इसका सहारा तो लेना पड़ेगा। जीवन में ऐसा समय आता है जब राम नाम का सहारा है, उसके बिना और कोई सहारा नहीं लेता है। संसार में कोई सहारा नहीं लगता है। एक परिवार था, बहुत गरीब परिवार था, और मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट टूट के पड़ रहा था। एक दुख जाता था, उससे पहले दूसरा दुख आ जाता था, फिर तीसरा दुख आ जाता था। बहुत साल हो गए दुखी होते हुए उसको। तो उसके घर में 2-3 पक्षी थे, चिड़िया, तोते, ये थोड़े उसके उधर आंगन में लटके हुए थे। तो उन लोगों ने बोला, यार यहाँ तो बहुत दुख हो गया इसको, इसका तो कुछ करना चाहिए हमको। तब उन पक्षियों ने क्या किया? जो घर के पक्षी थे, आसपास के पक्षी थे, उन्होंने उसके घर से थोड़े थोड़े दाने उठाए चोंच में, और वो दाने जाके उन्होंने एक खेत में डालने शुरू कर दिए। सारे पक्षी वहां दाना उठा उठा के डाल रहे। 2-3 महीने में बहुत अच्छी फसल हो गई, हजारों दाने उगाए। और उसका पुण्य किसको मिला? उस गरीब आदमी को, जिसके वो दाने थे। उसके पास तो कुछ था ही नहीं सिवाय 4-5 दानों के। लेकिन पक्षी ने वो दाने खेत में डाल के हजारों दानों में कन्वर्ट कर दिए। सारा पुण्य उसको मिल गया, और धीरे धीरे उसके जो दुखड़े थे वो कट गए, दर्द कट गए, खुशहाली आ गई। बहुत अच्छा रहा। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, उसमें दान तो करना ही चाहिए। अन्न का दान करो, विद्या का दान करो, कपड़ों का दान करो, कुछ भी दान तो करो, कुछ सहायता करो गरीबों की, बीमारों की मदद करो। ये हमको इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर फाइनेंशियल पोजीशन करना चाहिए। इफ यू आर फाइनेंशियली साउंड, डू इट मोर। इफ यू आर लेस फॉर्चुनेट, देन डू इट लेस। बट करना तो चाहिए। इसी से दिन बदलेंगे। कितने लोगों के दिन बदल गए हैं, इसका आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। लेकिन हमने तो अपनी लाइफ में यही देखा है, बहुत छोटे आदमी को भी ये सिखाया तो उसके दिन बदल गए। और एक आदमी ने मुझको पूछा,
कि ये बोलते हैं हम भगवान को 1 रुपया देंगे तो वो 1 लाख देगा, हम 100 रुपया देंगे तो वो 1 लाख देगा, मतलब मल्टीप्लाई करके देगा वो। तो ये कैसे होएगा? वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा? तो मैंने कहा भाई देखो, खेत में अपन एक दाना डालते हैं, खेत में एक दाना डालते हैं तो उस दाने के कितने दाने निकलते हैं? कम से कम 200। एक दाने के जो क्रॉप लगती है तो 100-200 दाने बनते हैं। तो तूने भी अगर कुछ डाल दिया उसके खाते में तो कितने दाने बन जाएंगे, सोच लो तुम। उसका तो काम ही यही है, तुम एक डालो वो 100 देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये कहावतें हैं, लेकिन ये कहावतें बेकार की नहीं है, ये इनके पीछे साइंस भी है, इनके पीछे और प्रूफ भी है। जो हमने भगवान के हवाले जो दाने किए वो दाने 100 गुना 1000 गुना बढ़ के आ गए। तो कभी भी शुभ कार्य करने से पीछे नहीं हटना। बहुत ज्यादा अगर हम भक्ति करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि सेवा करना, खाली घंटी बजाना नहीं है। सेवा नंबर 1 अपने माँ बाप की करो, अपने परिवार की करो, आस पड़ोस की करो, गरीब आदमी की करो, मजबूर आदमी की करो। कुछ ना कुछ तो अपने हाथ से देते रहना चाहिए, ये प्रैक्टिस बना लो। जैसे आप अभी घर से निकले हो, स्टेशन जा रहे हो, स्टेशन से अगले स्टेशन जा रहे हो, जहां मौका मिल जाए वह 5-10 रुपए का कुछ भी खरीद के दे दो गरीब आदमी को। तुम्हारे लिए 5 रुपया है, 10 रुपया है, उसके लिए तो 1000 के बराबर हो जाता है। तो ये क्रम है कि भक्ति करने वाले की भक्ति भी जब भी सफल होती है जब भी वो कुछ गरीबों की मदद करता है। भगवान भी तभी आशीर्वाद देता है जब आपका किया हुआ गरीबों तक पहुंचता है। और अन्न का दान तो बेस्ट है, हालांकि आजकल भूखे नहीं मिलते, लेकिन जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसको वो चीज दे दो ना। तो ये सत्कर्म के बिना कोई भक्ति नहीं है, दया धर्म बिना आनंद नहीं है, हरि भजन बिना ये तो क्या करूं। आदमी का वैभव ऐश्वर्य ये तो खाली सपने हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं और सब चले जाते हैं। यहाँ पर तो दिन बदलना, समय बदलना, स्टेटस बदलना कोई अपना नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। संसार तो स्वार्थ से भरा हुआ है, इसमें सेवा लेकिन निस्वार्थ करो, उससे भगवान प्रसन्न होता है।
राम रतन धन पायो। कितनी बड़ी थी मीरा, कितनी बड़ी रानी थी। गुरु ने राम का नाम दिया तो उसने क्या लिखा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ये आपके इस जमाने में तो बहुत आपको छूट है। पहले लोग एक एक पैसे के लिए मरते थे, आज आप हजारों रुपया खर्च करते हो, कर सकते हो, मौज मस्ती पे ही खर्च कर सकते हो। बैठे बैठे आदमी प्रोग्राम बनाता है, चलो गोवा, चलो महाबलेश्वर, चलो अलीबाग। तो मैं उनको पूछता हूँ, हाँ कुछ काम है? बोले काम तो कुछ नहीं है, लेकिन जाके मस्ती करनी है। मस्ती करने का मतलब ये है कि आपका परिवार अगर वहां जाएगा तो कम से कम लाख रुपया तो खर्च होगा। सस्ता जमाना नहीं है, महंगा जमाना है ये। तो आप पैसे की कदर करो और पैसे को बहुत संभाल के रखो। मौज भी करो, मस्ती भी करो, सेवा भी करो, दान भी करो, खर्च भी करो। ये तो अलग अलग दिन में पैसे की वैल्यू अलग हो जाती है। किसी टाइम में पैसे की वैल्यू इतनी हो जाती है, जेब में 20 का नोट हो तो वो 2000 का नोट लगता है। और कभी ऐसा टाइम होता है कि लाखों रुपए उड़ा दो। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको दुनिया का अनुभव मिलेगा, कोई अच्छा साथी मिलेगा, कोई बुरा साथी मिलेगा। सबसे अच्छा साथी वही निस्वार्थ गुरु है। इसके मुकाबले में कोई भी भाई बंधु माता पिता सदगुरु के सामने किसी सब फेल है। सदगुरु दिल से ये चाहता है कि आपका भला हो, आपके पास खूब माल रहे और आप सेवा करो, कुछ अच्छे आदमी बनो। कोई अच्छा काम करता है तो लोग याद करते हैं उसको। अभी नागलिया जी हमारे जो पिछले 15 दिन के अंदर गुजर गए, तो उनको याद कर रहे लोग कि भाई ही वॉज ए वेरी हेल्पफुल मैन। किसी की कोई तकलीफ होती थी तो उसमें हेल्प करते थे वो। ऐसा ही आपको भी नाम कमाना है, धर्म कमाना। धर्म क्या चीज है? धर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। भगवान का नाम लेना ही धर्म है, गरीब की सेवा करना ही धर्म है। दया धर्म बिना हरि भजन नहीं। देखो एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। अब राजा बूढ़ा हो गया तो राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो बोले महाराज आपकी तो आयु हो गई, आप तो अभी जंगल में जाओ, तपस्या करो, आनंद लो। तो बोला मुझे एक तो कम से कम कोई तो मेरे साथ जाएगा। तो बोला आपकी तो 4 रानियां हैं, कि एक को पूछ लो कोई कौन सी जाएगी। तो पहले उसे सबसे पहले छोटी रानी को पूछा। छोटी रानी बोलने लगी, मैं तो अभी अभी आई हूं महलों में, थोड़े ही साल हुए मेरे को आए हुए, तो मैं कैसे जंगल में जाऊंगी? मेरे तो खेलने खाने के दिन है। राजा ने बोला अच्छा भाई, जंगल में भी तो मस्ती आएगी। लेकिन बोली नहीं, मैं जंगल नहीं जाऊंगी, मैं तो महल में ही रहूंगी। फिर तीसरी के पास गया। तीसरी ने बोला भाई मेरी उम्र भी छोटी है, मैं जंगल में जाने वाली नहीं हूं, अगर आप मुझे छोड़ के गए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी।
फिर 2 नंबर के पास गया, 2 नंबर बोला, 2 नंबर बोली कि मैं भी नहीं जाऊंगी। तब उसे दरवाजे पे एक पहली रानी को खड़े देखा। पहली रानी बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए और कमजोर हो गई। वो बोली मैं आपके साथ चलूं। तो यहाँ क्या भरोसा, कौन चले साथ, नहीं चले, कब कोई ना बोल दे, कोई हाँ बोल दे। एकदम अचानक आदमी का दिमाग घूम जाता है। ये दिमाग जो है ये गुरु के हवाले है। गुरु आपके मस्तिष्क में विचार डालता है और आप उस विचार का ताना बाना बुनते हो। तो गुरु ने कैसा विचार आपके कान में डाला, माइंड में डाला, उसके ऊपर से आपके आगे के दिन डिसाइड होते हैं कि आप क्या करोगे। तो पहला वचन समझ लो इस बात को, सादा जीवन निकालो। पैसा कितना भी आए जाए, सादगी में रहना सीखो, सादा भोजन करो, हफ्ते में 1-2 बार भले कुछ खा लो, लेकिन ज्यादा करके दाल चावल सब्जी रोटी। हाँ, दाल चावल में जो स्वाद है वो किस चीज में स्वाद है। मैं अमेरिका से आ रहा था इधर, मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी, कई सालों के बाद हिंदुस्तान आ रही थी। तो बार बार वही गिनती जा रही थी, अरे हम तो अभी बम्बई पहुंच जाएंगे। और जाते ही मैं तो अपनी आई को बोलूंगी कि दाल चावल बना के खिला मेरे को। कि मैं बोला तुम तो अमेरिका में बर्गर वर्गर खाती होगी, पिज्जा खाती होगी। बोले काय का पिज्जा, काय के बर्गर, दाल चावल की जैसा स्वाद किसी चीज में नहीं है। तो जिन लोगों ने इस तरह से जीवन निकाला है उनका क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा है, अच्छी कंडीशन में है वो लोग, हेल्दी हैं। आप भी हेल्दी बनो, ऐसा डोंट गॉबल, नेवर गॉबल। कभी ये देखो किसको क्या तकलीफ हो जाएगी कुछ पता नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा खाने का डाइटिंग वो भी गलत है, बहुत ज्यादा खाना भी गलत है, बार बार खाना भी गलत है, और नहीं खाना भी गलत है। एक ये माइंड में शांति रखो। सारे दिन ये माइंड चलता है, कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, क्या भविष्य में होगा, क्या मेरे बच्चों का होगा। तो भाई इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चा अपना भाग्य लेके आया है, तू भी अपना भाग्य लाया था, तेरा बच्चा भी लाया है। और राम के भरोसे, राम के भरोसे छोड़ दो तो तेरी रक्षा करेंगे राम, तेरे को तेरे भंडार भरे रखेंगे। राम की भक्ति करो, प्रणाम करो, झुक झुक के प्रणाम करो। हे राम मुझे दान कर, अपना सिमरन आप। संत लोग तो कहते हैं सिमरन करते रहो, लेकिन हमको तो संसार में रहना है, 1000 सालों के काम करने हैं। ईमानदारी रखो, डिसिप्लिन रखो, सेक्रीफाइस योर टाइम, सेक्रीफाइस योर वैल्यूज। कुछ अच्छा करना है तो कुछ तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा, और कुछ हाथ से काम भी करना पड़ेगा। एक अयोध्या में एक संत रहते हैं, उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने हाथों से मिट्टी उठा के एक बड़ा सा चबूतरा बनाया। अपने हाथों से मिट्टी उठा के
और उसका चबूतरा बना के उसके ऊपर बैठने लग गए। आज वो संत सिद्ध माने जाते हैं। भगवान राम उनसे मिलने के लिए आते हैं। राम लक्ष्मण सीता उनको मिलने आती है। कृष्ण भगवान उनको मिलने आते हैं। उस जगह का नाम है गोकुल धाम। क्यों? क्योंकि अयोध्या में बैठे हुए भी कृष्ण भगवान ने आके उनको दर्शन दिया। तो ये भक्ति करने वाले को तो क्या क्या नजर आ जाए क्या पता है, क्या वरदान मिल जाए। आप भी वेट करो उस चीज का, पर कुछ करोगे तो वेट होगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक गुरु में, एक गुरु के अंदर श्रद्धा रखो, एक राम नाम में श्रद्धा रखो। दोनों एक ही है। गुरु भी कोई वस्तु नहीं है, राम भी कोई वस्तु नहीं है। बोथ आर फॉर्मलेस। उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है। राम भगवान निराकार है। ये तो कथाएं में हम लोग सुनते हैं, राम लक्ष्मण भरत सीता ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तो सब कथा है। हम जिस राम को पूजते हैं अमृतवाणी में, वो राम निराकार है और कृपालु है। परम, महाराज जी ने उसके आगे परम वर्ड लगा दिया है कि परम कृपा स्वरूप है। देखो हम लोग सोना क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सोने का एक गुण है कि उसको जंग नहीं लगता, कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, चमकता रहता है। थोड़ा सा उसके ऊपर कपड़ा मार दो या कुछ थोड़ा सा साफ कर दो, एकदम चमक जाता है। गुण है, इसलिए उसकी कीमत है। ऐसे ही राम नाम में गुण है। ये ऐसी कृपा करता है, ऐसी कृपा करता है कि तेरी गरीबी क्या, 100 वर्षों की गरीबी तेरी खत्म हो जाएगी। भाग बदलते ऐसा विधाता। अरे एक ही रात में भाग बदल देवे। तुम विश्वास तो करो, दिल में धारण तो करो, विश्वास तो करो। देता, लेकिन परीक्षा लेता है वो। बिना परीक्षा के कुछ नहीं देता। और अभी भी आपकी परीक्षा तो होगी, पर मुझे उम्मीद है आप सब उसमें पास होंगे। क्योंकि हम लोग, हमारे अंदर जो गुरु भक्ति ठोक ठोक के भरी है। क्या हो गया, कुछ लोग चले गए तो वो किस किस लालच में गए, ये तो आप जानते हो। लालच के बिना आदमी ऐसा काम नहीं करता है, और उसका फल आप अपने सामने ही देखना, कैसा फल आएगा उसका। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार। काया गार से भी काची है। जो गारा होती है, गारा मड, मड से भी ज्यादा कच्ची है। पत्थर नहीं है, मड है। चिनगर झूमते आती, हजारों लाख थे साथी, उन्हीं को खा गई माटी। तो खुशकर नींद क्यों सोया? तो हमको बीच बीच में याद रखना चाहिए कि सिकंदर के साथ क्या हुआ, अलेक्जेंडर के साथ क्या हुआ, रावण के साथ क्या हुआ। अहंकार, रावण में अहंकार आया। दुर्योधन का अहंकार कैसे कुचल दिया भगवान ने। जो दूसरों के साथ जुल्म करता है,
उसके साथ भी जुल्म हो जाता है। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, जो मिल जाए उसी में गुजारा करो। हार्ड वर्क करने वाले को कभी पैसे की तकलीफ नहीं होगी। कम ज्यादा का हिसाब नहीं है, जितनी जरूरत है वो तो पूरा हो ही जाएगी। और अगर 1 करोड़ की जरूरत भी पड़ेगी तो वो भी पूरा होगा। ये आप डायलॉग याद रखना। अगर 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, वो भी पूरा होगा। अगर आपके दिल में सच्चा विश्वास है तो सब होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग शनिवार को 15 मिनट 20 मिनट पहले आ जाते हो, क्योंकि आपका प्यार है, अट्रैक्शन है, प्यार है। तो ऐसी लगन जिसके अंदर लगी है उसको तो भगवान मुंह मांगा दाम दे सकता है। मुख मांगा लो दाम। कौन सा दुआ है वो? गुरु चरणों में बैठ के कह दे मन की बात, पूर्ण कर दे कामना, यही संत की जात। रंग को राजा बना देता है वो। और अभिमानी का अभिमान तोड़ने में देर नहीं लगाता। तो अभिमानी मत बनो, अहंकारी मत बनो, मोह माया में मत फंसो। क्रोध लालच लोभ ठीक है, लेकिन मोह और माया और ये अहंकार, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसका पता भी नहीं चलता हमको। मोह के कारण ही हम सब गलतियां करते हैं। रिश्तेदारी टूटती है, परिवार टूटते हैं, व्यापार टूटता है, लालच के कारण, बेईमानी के कारण। तो सावधान हो जाओ और विनम्र हो जाओ। आपकी जबान के ऊपर विनम्रता होनी चाहिए। कितना ही कठोर बात समय आ जाए, जबान विनम्रता रखो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, आपका सत्संग करना सफल हो जाएगा। और छोटा काम कुछ नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। छोटे से छोटा काम करने वाला, देखो एमडीएच का लाला, एमडीएच मसाले वाला, पाकिस्तान से आया था भाग के, 2000 रुपया उसके पास, 2000, और करोड़ों का मसाला आज तक उसका बिक रहा है। वहां पाकिस्तान में भी वो मसाला बेचता था, इंडिया में आने के बाद भी उसने बोला मुझे और दूसरा कुछ नहीं आता है, मसाले बेचने आते हैं। मसाले में क्या, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, इसकी दुकान लगाई उसने और फिर ऑल ओवर इंडिया का ब्रांड खड़ा किया है। तो कभी सोचना मत ये धंधा छोटा है। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और नुकसान तो होगा, लेकिन 3-4 साल में, 5 साल में रास्ता मिल जाएगा। और ये मेरे पीछे जो महल खड़ा है ना, ये भी आपका हो सकता है। तालियां बजाओ। ये कितना सुंदर महल है। हो सकता है, आपके अंदर होना चाहिए विश्वास। बस विश्वास रखो, गुरु से अरदास करो। अशक्य होई, अशक्य को शक्य कर देगा। निर्भय होई रे मना, निशंक होई रे मना। गुरु तो एक धक्का मार, गुरु
ऐसा धक्का मार कि भव सागर पार उतर जा। हो गुरु ऐसा धक्का मार, भव सागर पार उतर जा। सतगुरु ऐसा वरनो ज्ञान, मेरा एक जगह मन डट जा। एक जगह में मन रुक जाए मेरा, तेरे दरबार में आने के बाद फिर मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़े। कहते गुरु के चरणों के अंदर पूरा ब्रह्मांड बसता है। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के नख की ज्योति, मुझे याद नहीं आ रहा बराबर से, रामायण में पहला ही रोआ है, नख की ज्योति। यानी गुरु की छोटी छोटी चीज को भी वो बहुत बड़ी मान रहे हैं। और अगर आपके अंदर ये डाउट है कि पता नहीं मुझे कैसा गुरु मिला है, क्या मिला है, कौन मिला है, ये चला गया, ये आ गया, तो आप ऐसे झूलते रहोगे। अगर आपको विश्वास हो गया तो फिर ये पीछे जो महल खड़ा है ये आपका है। थोड़ा ध्यान लगाया करो। गो इन द बैक, रिवर्स साइड, रिवर्स डायरेक्शन। Don't think of always going forward. Take a round backward, then go forward. Take a round backward and go forward. फुटबॉल में भी जिसको गोल मारना होता है वो पहले थोड़ा पीछे जाके फिर आगे मारता है। क्रिकेट में भी बैक फुट पे खेलना पड़ता है, नॉट ऑलवेज फ्रंट फुट, बैक फुट। अभी 2020 में बैक फुट पे गए सब लोग, अब धीरे धीरे 21 में फ्रंट में आके खेलेंगे। और मैं आपको ये बात कहता हूं, जून 2021 जून में all your problems will be solved and you will ride a horse. Or those who cannot sit on horse, they will sit on elephant. Believe me, things are going to happen, great things are going to happen. देखते देखते हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आज तो मुझे यही प्रेरणा हो रही है कि गुरु के चरणों की धूल ही हीरे हैं, हीरे मोती हैं। उनको हीरे मोती समझ के लो। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। इसके ज्यादा और क्या चाहिए आपको? ध्यान का मूल है गुरु, पूजा का मूल है गुरु, और मंत्र का मूल है गुरु, मोक्ष का मूल है गुरु। खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, उम्र हो गई है तो मूली जरूर खाओ, पालक खाओ, गाजर खाओ, मटर खाओ, मटर। हफ्ते में 1-2 बार राजमा चावल, छोले भटूरे, लेकिन 1 या 2 बार, नॉट मोर। हफ्ते में 4 बार कढ़ी पियो,
दूध रोज पियो, एक दो नारियल पानी पियो। बहुत महंगा है, पियो ना, लेकिन महंगा तो आप तो, या आप तो महंगे ही आदमी हो, आप कौन से सस्ते हो। 50 रुपए का एक नारियल आता है, इतना बड़ा। पियो, मौज करो, छाछ पियो, लस्सी पियो, हलवा खाओ, वो भी बादाम का बनाओ, बादाम का। इतना ज्यादा बनाना होता है, और कितना बना, 2 चम्मच हलवा तो खाना है। तो चाहे वो बादाम का हो, चाहे वो सूजी का हो। बादाम का सस्ता पड़ेगा आपको। और अपने हाथों से कुछ बना के खाओ। हाथों से बना के खाने का मजा ही कुछ और है। आदमी लोग भी अपने हाथों से कुछ बना सकते हैं। कभी कभी पराठे बनाओ। कैसे बनाओगे पराठा, बताओ मेरे को। देखो, अगर आपको बेलना नहीं आता है तो आपकी पत्नी को बोलो एक पराठा बेल के देगी वो। लेकिन सेकने का कैसे, उसको तवे पे 2 चम्मच घी डाल दो। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें पराठा छोड़ दो, और फिर उसको पलट दो। जब थोड़ा सा उसका कलर चेंज होने लगे तो उसको उतार लो, और गरम गरम खाओ, गरम गरम मक्खन के साथ खाओ। और फिर जाओ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलो, सुबह चलो, शाम को चलो। और कई लोग तो घर में ही रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। एक मोटी औरत आई मेरे पास, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैं पतली हुई क्या। मैंने कहा कहाँ पतली हुई, तेरा तो वजन और 5 किलो बढ़ गया। तो बोली मैं क्या करूं। तो उसको मैंने बताया एक स्टाइल, कि घर में ही सोफे पे बैठ जा, फिर खड़ी हो जा, फिर ये सोफे पे बैठ जा, फिर खड़ी हो जा, फिर वो सोफे पे बैठ जा, फिर खड़ी हो जा। एक राउंड किचन का मार ले, एक राउंड गैलरी में मार ले। ऐसे तू चलती रहे, फिरती रहे, पूरे दिन भर में तेरा 20 दिन में वजन कम हो जाएगा। कम से कम 100 बार उठो बैठो। एक्सरसाइज मत करो, सोफा पे बैठी हो तो उठो, ये सोफा पे बैठ जाओ, घर में घूमो। पहले इतना करो, फिर बाद में आगे की बात आपको बाद में समझाऊंगा। हेल्थ का अच्छा रहना बहुत जरूरी है। ये कोरोना काल में हेल्थ अच्छी रहना बहुत जरूरी है। घी खाओ, मक्खन खाओ, क्रीम खाओ, भगवान का नाम लो। पहले के लोग क्या बोलते थे, राम नाम लडुआ, गोपाल नाम घी। राम नाम लडुआ, गोपाल नाम घी, हर का नाम मिश्री, गोल गोल पी। तो ऐसे हेल्दी चीजें खाया करो। बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा तले हुए, ये सब चीजें खाने से अच्छा है आप कभी कभार समोसा खा लो, कचौरी नहीं खाना। समोसा इज जस्ट लाइक पराठा। मूंग की दाल का हलवा बना लो, और हफ्ते में 2-3 दिन सिर्फ मूंग खाओ। हरे मूंग को उबाल के उसका पानी पियो, और हरा मूंग खाओ। तो मेरा तो यही कहना है, जितना सिंपलिसिटी में आप जाओगे, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, आपका घर अच्छा चलेगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। और कभी भी घटिया कपड़े मत पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, फ्रेश कपड़े पहनो। घर में रहते हो तो भी अच्छे से रहो,
कपड़े से आपकी पहचान बनती है। और कभी भी घर में कोई भी आदमी आता है, आपको देखता है इस कंडीशन में, ओह ये तो महादरिद्र है, ये तो महादरिद्र के साथ रहता है, ऐसे इज्जत बनती है। सुबह नहा धो के तैयार होके बैठो अच्छे से, और हर आने वाले को कुछ ना कुछ दो खाने के लिए, चाहे 2 चम्मच हलवा दो, बादाम का, लेकिन दो। दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज बताइए आपको, हाथ के ऊपर मारना है, इधर पिटाई लगाओ, इधर पिटाई लगाओ, पीछे बच्चों को बोलो इधर कूदो, धप 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 करके मारो, पैरों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ, जबान को बंद रखो, जबान पे ताला लगाओ, हाथ हिलाओ, इधर मारो। सो बी हेल्दी, स्टे सेफ। रोज भगवान को प्रणाम करो, सुबह कोटि कोटि प्रणाम ऐसा बोलो, हे भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम, मेरे राम आपको कोटि कोटि प्रणाम, मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र बोलो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। एक किताब आती छोटी सी, गुरु गीता, उसको देखो, उसमें कितना गुरु का वर्णन लिखा है। जबान को मीठा रखो, स्वस्थ और सुंदर रखो। भक्ति प्रकाश इंग्लिश में ट्रांसलेट करके छप गई है। ये किताब आप गुरु महिमा से कभी भी आके ले सकते हो, और ये अगले हफ्ते में अमोक धाम में भी रख देंगे, वहां से भी ले सकते हो। देयर इज नो चार्ज, इट इज प्राइसलेस। दो मिनट के लिए साइलेंस, सब लोग हाथ जोड़ लो। जय श्री राम। अभी अटेंडेंस लगवाऊंगा।
अनिल शाह, अंकित जैन, राजू सतीश, मयूरी, गौरव मोता, दिनेश मिश्रा, आशीष अग्रवाल, निधि अग्रवाल, राजू जीतू सतीश, और क्या नाम है, राखी और माता जी, शशिकांत त्याल, सुशीला पुरोहित, रमावत प्रजापति, और ये कौन है, अर्पित अग्रवाल, अर्पित बेरीवाल, जूही भट्टर, राजेंद्र भट्टर, ये महेंद्र, महेंद्र नाम है इसका, महेंद्र गोयल, नेताजी मुरुड से, विनोद गाड़ोदिया, कविता दाविश, बिंदु झंझनवाला, सुलोचना बंगेरा, अबानी कुमार राय गुरु, संतोष दाविश, अरुण दाविश, अमृता लाड, चंद्रिका परमार, वाणी, राजू सतीश, और ये उमेश कलानी, रेखा गुप्ता, अशोक गुप्ता, मामन मिश्रा, मनन मिश्रा, शरद सक्सेरिया, महेंद्र काबरा, रंजना गर्ग, रमेश काबरा, मोनिशा हेगड़े, ये कौन है, बजरंग मित्तल, निशा मित्तल, बाला शर्मा, योगेश शर्मा, कृष्णावती शुक्ला, देव अग्रवाल, तृप्ता दाविश, अनूप मित्तल, विनोद गुप्ता, दीपेश दाविश, पिंकी शर्मा, रितेश कानोडिया, ललित थानवी, श्रीकांत उपाध्याय, विश्वकर्मा, अक्षरा सेठी, सत्यम प्रजापति, संजय राय, मीना अग्रवाल, महेंद्र गोयल, जागृति, सरोज चौधरी और राधे श्याम जी चौधरी, सुरेश जोशी फैमिली, सुधा कुमार, हरिराम जी अग्रवाल, संजय चौकसी, कृष्णा अग्रवाल, ये कौन है, निकिता नौटिया, अच्छा पद्मा, महेंद्र कुमार, मृदुला वर्मा, देवता पटेल, अग्रवाल परिवार, सुनील अग्रवाल, किरण क्यार, विजय अग्रवाल, अंजू हरलाल का, शिव अलग उपाध्याय, अशोक शर्मा, रीता विश्वकर्मा, विजय टिबरेवाल, संगीता ललित जैन, श्यामा मोदी, अंकिता जहांगीर, अक्षय शर्मा, किरण उपाध्याय, राजीव कोया, नयन रूंगटा, विकास सेठ, विवेक विशाल सेठ, वेदपाल जी गुप्ता, कमल अग्रवाल,
रेखा रुया नितेश, नेहा लालवानी रायपुर, हंसा पांचोली, कनिका एंड मोनिका, एसबीएन क्रिस अग्रवाल, संतोष मोदी, चेतना कंदोई, यश शर्मा, श्याम सुंदर सैनी, शशि सेठ, नंद किशोर बागड़ी, चंपकलाल प्रजापति, मनोज शर्मा, हरीश बजाज, निकिता बेलाई, कृषा अमित गोयल, अंजलि खत्री, राजेंद्र शर्मा, हेमा बागड़ी, आशीष काबरा, शरद केडिया, ओम प्रकाश केजरीवाल, हेमशंकर पुरोहित, विमला कुमावत, बबीता राठी, अर्चित गोयल, सुधीर थार, कुसुम गारोदिया और पूजा सुरेखा, रेखा शेट्टी, राखी शेट्टी, राजेश झुंझुनवाला, अरुण अग्रवाल, ऋषि सेठ, सुनील जलान, सुनीता दाविच, रितेश अग्रवाल, अमी गांधी, माया थर्ड, यश मुकेश, महिमा, मदन गुप्ता, श्याम गजरिया, वंदना शर्मा, वैष्णवी, उषा शर्मा, अशोक विश्वकर्मा, राकेश तलरेया, भावना शर्मा, दिनेश काचोलिया, कोमल तलरेया, अनमोल गजरिया, शशिकांत ग्याल, जयश्री सोनी, सुमन विश्वकर्मा, अमित छावचर, सुनीता मल्होत्रा, सुशीला महेंद्र गोयल, मंजू गजरिया, विनोद तुलसियाल, लता शर्मा, मंजू अग्रवाल, शशि ओझा, हनुमान दास अग्रवाल, संजय देवड़ा, नीता शेट्टी, आरती जोशी, शेखर शर्मा, राधिका, रवीना नागपाल, शिल्पा परब, राजेंद्र भट्टर, गुंजन भट्टर, आरती जोशी, नीता पुरोहित और कौन है ये? नितिन शर्मा, सुधीर शर्मा, विशाल तोदी, प्रीति सोमानी, हेतल गौरव, अमित, अरविंद शर्मा, राजेश झुंझुनवाला, हरीश लोहारुका, आरती शर्मा, शैलेश थानवी, ईशा अमित गोयल, मेया तलरेजा, अर्चना कंदोई, सुभाष निर्मला, रवि मित्तल, कंचन, अंकिता जांगीर, आशा
आशा तिवारी, रेशमा विश्वकर्मा, गीता लाड, सुधा कुमार, सोनू बेरीवाल, मुकेश अग्रवाल, सरोज, गोवर्धन मोदी, तृप्ता, हाँ शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी नहीं, स्मिता शेट्टी, अशोक शर्मा, राकेश तलरेजा, हाँ चलिए अब अगली बार नमस्कार, जय हो। एक बार सब लोग जोर से बोलिए, जय हो। निशंक होई रे मना, निशंक होय रे मना, निर्भय होई रे मना, निर्भय होय रे मना, अशक्य शक्य होई, अशक्य शक्य होय। निसंग होय रे मना।